कि कलयुग की और त्रेता की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और 22 जनवरी जैसे जैसे निकट आ रहा है, हम कलयुग से त्रेता युग में पहुंच रहे हैं, ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। कलयुग में मोदी जी ने त्रेता युग ला दिया है। 24 तारीख को त्रेता यहाँ धरती पर आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज अपने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ नंदिनी नगर महाविद्यालय में युवा ज्ञान संगम का आयोजन किया और तमाम जो देवीपाटन मंडल के अलावा करीब 9 जिलों के प्रतियोगी थे, जो यहाँ पर विजेता थे, उनको बाइक्स बांटी गई, तमाम उनको पुरस्कृत किया गया। और इसमें बढ़ चढ़ के अगर देखा जाए तो महिलाओं ने यहाँ पर विशेष जो भाग लिया था, उसके बाद में विजेता भी बनकर आई। और अभी क्लियर मीडिया को संबोधित करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम लला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होने वाले, प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होने वाला है, ऐसे में उन्होंने बहुत ही साफ साफ कहा कि मोदी युग में जिस तरीके से त्रेता युग की अनुभूति हो रही है और पूरा देश बदल चुका है, सभी राम के आने पर कितने उत्सुक हैं, किस तरीके से तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि जहाँ एक और मोदी युग में त्रेता युग की बात की जा रही है, राम जी के आने का सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके स्वागत में तमाम प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। और सबकी आस्था क्योंकि राम से जुड़ी हुई है, भारत की आत्मा राम है। ऐसे में विपक्ष के तमाम राजनीति के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि विपक्ष केवल अगर कोई भी कार्य देश हित में होता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे देश के लिए कोई भी कार्य किया गया हो, उस पर केवल सवाल उठाना उनका एक अपना धर्म हो चुका है। और अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को उन्होंने स्पष्ट तौर पर निशाना साधते हुए सीधा कहा कि राहुल गांधी को तो उतनी भी समझ नहीं है जितनी एक छात्र नेता को होती है। फिलहाल जिस तरीके से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का भी उसमें अहम रोल था, उनकी अहम भूमिका देवीपाटन मंडल से मानी जाती थी और आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ऐसे में राम की आस्था जो सांसद के अंदर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अयोध्या के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और तमाम आदर्शक या हिंदू अनुसांगिक संगठन अक्षत यात्रा निकाल रहे हैं, पूजित कलश यात्रा के माध्यम से घर घर जाकर लोगों को न्योता दे रहे हैं, वही सांसद ब्रजभूषण सिंह ने ये कार्य तो अपने तमाम समर्थकों से और छात्रों से कराया ही है। लेकिन साथ में अगर मैं नंदनी की बात करूं तो यहाँ नंदनी महाविद्यालय के पास में इन्होंने एक एयरबेस हेलीपैड का भी आज उद्घाटन किया। और चूंकि नंदनी गौ माता को अति प्रिय ब्रजभूषण सिंह मानते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से इनका मानना है कि वे राजनीति कर रहे हैं, तमाम प्रकार का जो उनका एक अचीवमेंट है वो उन्होंने हासिल किया है। ऐसे में गौ माता को अपनी इष्ट मानते हुए उन्होंने यहाँ पर नंदनी जी का एक मंदिर भी बनवाया, जिसका आज उन्होंने अनावरण किया। और अगर राम मंदिर की बात मैं कर रहा था, मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये बड़ा सा एक टेंट लगा हुआ है, यहाँ पर एक लाइव प्रसारण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। जो 22 तारीख को जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे तो यहाँ पर जो तमाम विद्यालय में लोग हैं, जो तमाम यहाँ पर पहलवान है, क्योंकि एकेडमी भी यहाँ पर चलती है, तमाम प्रकार के यहाँ पे देश दुनिया से आने वाले बच्चे यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं, उनको रामलला प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी दिखाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हुआ, पूरा एक धार्मिक वातावरण नंदनी में दिखाई दिया। और मैं आपको ये भी बताऊं कि स्वामी अड़गड़ानंद जी का एक जो कार्यक्रम चल रहा है, गीता को हर सनातनी तक पहुंचाने का, ऐसे में 1 लाख गीता की पुस्तक का वितरण भी यहाँ पर किया गया। मैं गोंडा से अंकुर का देवीपाटन सर्कल न्यूज। प्रत्येक जिले में 3 ग्रुप बनते हैं, एक कक्षा 8 स्तर का, एक हाई स्कूल स्तर तक, एक इंटरमीडिएट तक। और तीनों के जो विजेता होते हैं उनको मोटरसाइकिल, लड़की है या स्कूटी दिया जाता है। और ये 22 साल से लगातार प्रतियोगिता चल रही है और इस साल 9 जिले में ये प्रतियोगिता हुई है। उसी के संदर्भ में एक कोई दिन निश्चित करना था, तो ये मेरे जन्मदिन के दिन है। वैसे जन्मदिन का कार्यक्रम नहीं है, युवा ज्ञान शक्ति संगम का ये कार्यक्रम है, जिसमें आज हमको लगता है कि कम से कम 30-35 जिले के लोग यहाँ पर मौजूद थे। भागीदारी तो राजस्थान की भी थी, हरियाणा की भी थी, छत्तीसगढ़ की भी थी, दिल्ली की भी थी, उत्तराखंड की भी थी, झारखंड की भी थी।
लेकिन और बहुत बड़ा साधु संतों का भी समागम था। और जिस स्थान पर आप खड़े हैं, अभी आज नंदनी गौ माता, जिनसे मुझे बहुत लगाव है, उनके एक मंदिर का अनावरण भी यहाँ पर हुआ है। और मैं मीडिया के बंधुओं को और आए हुए सभी लोगों को, साधु संतों को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम में आकर के इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने का काम किया। मंदिर दिमाग में एक है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अयोध्या का मतलब बिना गोनर क्षेत्र की अधूरी है। और ये कभी अयोध्या का गो अड्डा हुआ करता था और इसीलिए शायद इसे गोनर भूमि भी कहा गया है। और यहाँ तमाम तपस्वियों का इतिहास है, गिराने में बड़ा समय लगेगा। तो मैं एक चाहता हूँ कि एक गैलरी ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारे पूरे इस मंडल में, चारों जिले में जो जो ऐतिहासिक स्थान है या धार्मिक स्थान है, उनका जिक्र हो और उनकी दूरी कितनी है, रास्ता क्या है, तो जिससे यहाँ पर बैठे बैठे ही सबको पता चल जाए कि हमारे गोंडर क्षेत्र का महत्व क्या है। ये सृष्टि जो है की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। पहले सतयुग का नंबर आता है, फिर त्रेता का नंबर आता है, फिर द्वापर का नंबर आता है, फिर कलयुग का नंबर आता है। और कलयुग तो ऐसे अभी कई हजार वर्ष हैं, केवल 5000 वर्ष पूरे हुए हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कलयुग की और त्रेता की जो दूरी थी, जो गैप था, उसको मोदी जी ने पूरा कर दिया है। और 22 जनवरी जैसे जैसे निकट आ रहा है, हम कलयुग से त्रेता युग में पहुंच रहे हैं, ऐसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है। तो देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है, हमेशा रहा है। दैत्यों का और देवताओं का भी युद्ध हुआ है। और जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, तो आज जो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बताएंगे, और फिर ये लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। ये कोई अलग नहीं है, ये वही लोग हैं जो तारीख पूछते थे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख आ गई तो इनका दर्द बदल गया। और ये कोई आज की बात नहीं है, सदैव विचारधाराओं का संघर्ष रहा है, लेकिन जीत हमेशा सनातन की हुई है और सत्य के रास्ते पर चलने वाली की हुई है। तो के विपक्ष ऐसा राजनीति कर रहा है जैसे वो किसी यूनिवर्सिटी के लीडर हो, विशेष करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लीडर हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर। नहीं तो एयर स्ट्राइक पर सवाल, कोरोना पर सवाल, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, अर्थव्यवस्था पर सवाल, कोरोना की दवाई पर सवाल, मंदिर पर सवाल, सनातन पर सवाल। ये लोग जैसे जैसे उठाते जा रहे हैं, ये स्वयं पीछे हटते जा रहे हैं, लड़ाई से बाहर होते जा रहे हैं। ये लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। पहले ही कहा है कि एक छात्र नेताओं को जितना समझ होती है, उतनी समझ भी राहुल गांधी को नहीं है। नहीं तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, राम मंदिर, इस पर सवाल नहीं उठाते। तो परेशानी हो, शर्म हो, वो शर्म करे। कलयुग में मोदी जी ने त्रेता युग ला दिया है। 24 तारीख को त्रेता यहाँ धरती पर आने वाला है।